हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे शहर और नदी, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हर पेपर में आपको जरूर मिल जाएगा। ग्रुप डी का जो पेपर हो रहा है उसमें भी एक क्वेश्चन आ रहा है और अन्य जो स्टेट के एग्जाम भी हो रहे हैं उसमें भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे रिवर एंड सिटी, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है या स्थित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी पे आप नए हैं या अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नीचे रेड बटन दिख रहा होगा और साथ ही उसको क्लिक करके हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज का पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप सही आंसर अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी, हुगली नदी, गोमती नदी। तो इसका राइट आंसर है आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि राइट आंसर है ए। दूसरा क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है। तो बद्रीनाथ आपके ऑप्शन है भागीरथी, गंगा नदी, अलकनंदा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ शहर बसा हुआ है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, ए या बी दोनों या केवल गंगा नदी के किनारे। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों, यानी कि जो इलाहाबाद शहर है वो संगम के पर बसा हुआ है गंगा और यमुना के। यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सरयू नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दिल्ली शहर बसा हुआ है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिरोजपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए सतलुज नदी। फिरोजपुर पंजाब का एक शहर है। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए भागीरथी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी रामगंगा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हरिद्वार शहर है जो उत्तराखंड में पड़ता है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये हरिद्वार वही स्थान है जहाँ पे गंगा नदी पृथ्वी पे आती है, यानी कि धरती पे आती है। इससे पहले जो गंगा नदी है सिर्फ पहाड़ों पे रहती है। गंगा नदी जो धरती पे आती है वो हरिद्वार शहर में इंटर करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कानपुर नदी आपके ऑप्शन है क्षिप्रा नदी, गोमती नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो जो कानपुर शहर है एक उत्तर प्रदेश का शहर है, ये गंगा नदी के किनारे बसा है, यानी कि राइट ऑप्शन जो है इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 8, करनूल शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी, बी ताप्ती नदी, सी कृष्णा नदी, डी हुगली नदी। तो जो करनूल शहर है ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 9, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जमशेदपुर शहर है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कोसी नदी। जो पटना शहर है ये बिहार की राजधानी भी है और कोसी नदी को, सॉरी कोसी नदी नहीं, जो पटना शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और पटना जो है बिहार की राजधानी है। और जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी, यानी कि गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, श्रीनगर किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी झेलम।
तो जो श्रीनगर शहर है ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है समर की। तो यानी कि ये जम्मू कश्मीर का एक शहर है। तो ये जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ, यानी कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सूरत किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सूरत शहर है ये गुजरात राज्य का एक शहर है। सूरत को डायमंड सिटी भी बोलते हैं। यहाँ पर जो डायमंड की पॉलिशिंग होती है दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ताप्ती नदी। सूरत जो शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी महानंदा नदी, ऑप्शन सी कृष्ण नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नदी नहीं। जो विजयवाड़ा शहर है ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है। ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14, किस नदी तट मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी रामगंगा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो जो मथुरा शहर है उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यमुना नदी। मथुरा जो शहर है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी घाघरा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी रामगंगा नदी। तो बरेली जो शहर है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है डी। क्वेश्चन नंबर 16, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अहमदाबाद शहर है ये गुजरात का एक शहर है। ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी बेतवा नदी। तो ये उज्जैन जो शहर है यहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है। यहाँ हर 6 साल बाद कुंभ का मेला भी लगता है। ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो ये जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरयू नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अयोध्या है ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अयोध्या में रामकृष्ण जन्मभूमि भी है। यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका यानी कि राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो जो कोलकाता शहर है ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 20, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी घाघरा नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ जो शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसकी जो जिसका जो राइट आंसर है वो ए या सॉरी सी है, यानी कि गोमती नदी। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए कामेंग नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी मानस नदी, ऑप्शन डी लोहित नदी। तो जो डिब्रूगढ़ है ये असम का एक शहर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि राइट आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 22, गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी लोहित नदी, ऑप्शन बी लोहित नदी, ऑप्शन सी दिहांग नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गुवाहाटी है ये असम राज्य का एक शहर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23,
जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी क्षिप्रा नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो जो जबलपुर शहर है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है बी है। क्वेश्चन नंबर 24, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कोटा शहर है ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, जो आज पूरे इंडिया का आईआईटी हब है, आईआईटी कोचिंग सेंटर है, वो कोटा ही शहर में है। तो इसका जो राइट आंसर है चंबल नदी, यानी कि कोटा जो शहर है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कटक किस नदी के किनारे है? कटक किस नदी के किनारे? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी महानंदा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, इनमें से कोई नहीं। जो कटक है ये उड़ीसा का एक शहर है, ये महानदी के किनारे बसा हुआ। यहाँ ऑप्शन बहुत ही क्लोज है, एक महानदी है, एक दूसरा महानंदा नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है ए, यानी कि महानदी। क्वेश्चन नंबर 26, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नासिक है महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है, ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है सी है। क्वेश्चन नंबर 27, संबलपुर किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए महानंदा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है एक, ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है सी है। क्वेश्चन नंबर 28, श्रीरंगपट्टम किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो श्रीरंगपट्टम शहर है वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 29, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वाराणसी शहर है ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, जो इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी एक कंस्टिट्यूएंसी यानी कि चुनाव क्षेत्र है, वो वाराणसी से ही लोकसभा सांसद हैं। तो यहाँ जो नदी बहती है वो गंगा नदी बहती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ए है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लुधियाना किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी झेलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो सतलुज नदी, यानी कि राइट आंसर ए है, यानी कि जो लुधियाना सतलुज नदी के किनारे बसा है। लुधियाना एक पंजाब का बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी मूसी नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। तो जो हैदराबाद शहर है इस समय वर्तमान में जो तेलंगाना राज्य है उसकी राजधानी है। तो ये जो हैदराबाद शहर है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है यानी कि सी। तो ये थे आज के सभी इम्पॉर्टेंट शहर और नदी और उनके किनारे बसे हुए शहर। ये इससे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना होगा कि जो कानपुर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप एग्जाम फॉर्म एकेडमी को नीचे जो रेड बटन दिख रहा है इस पर प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।